सलाउद्दीन अयूबी इस्लाम के इतिहास के एक बहादुर और महान सुल्तान थे। वे 12वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने क्रूसेडर्स ईसाई योद्धाओं के खिलाफ कई जंगें लड़ीं और जेरूसलम को फतह किया। उनके शासनकाल में इस्लामी दुनिया एकजुट हुई और उन्होंने यूरोप से आए हुए क्रूसेडर्स को हराकर जेरूसलम को मुसलमानों के हाथों में वापस लिया। 11वीं सदी में ईसाई योद्धाओं ने जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था और वहां एक ईसाई राज्य कायम कर लिया था। सलाउद्दीन का मकसद था कि इस्लामी दुनिया को एकजुट करके जेरूसलम को वापस लिया जाए। सलाउद्दीन ने 4 जुलाई 1187 को हत्तीन की जंग लड़ी। यह जंग सलाउद्दीन और ईसाई शासकों गाई डी लुसिनियान और रेनाल्ड डी चैटिलॉन के बीच हुई थी। सलाउद्दीन ने जंग से पहले रणनीति बनाई और क्रूसेडर्स की सेना को पानी और खाने से दूर कर दिया। जब वे कमजोर हो गए तो सलाउद्दीन ने उन पर हमला किया। मुस्लिम सेना ने ईसाई सैनिकों को बुरी तरह से हराया और हजारों सैनिकों को बंदी बना लिया। गाई डी लुसिनियान को सलाउद्दीन ने माफ कर दिया, लेकिन रेनाल्ड डी चैटिलॉन को उसने खुद मार डाला क्योंकि वह निर्दोष मुसलमानों की हत्याएं करता था। हत्तीन की जंग में जीत के बाद सलाउद्दीन अयूबी ने 20 सितंबर 1187 को जेरूसलम की घेराबंदी शुरू कर दी। शहर की सुरक्षा मजबूत थी, लेकिन सलाउद्दीन की रणनीति और सेना की बहादुरी के आगे क्रूसेडर्स टिक नहीं सके। करीब 12 दिन की घेराबंदी के बाद ईसाई शासकों को यकीन हो गया कि वे सलाउद्दीन की ताकत के सामने नहीं टिक सकते। आखिरकार 2 अक्टूबर 1187 को जेरूसलम सलाउद्दीन अयूबी के हाथों फतह हो गया। योद्धाओं ने जेरूसलम पर कब्जा किया था, तब उन्होंने हजारों मुसलमानों को बेरहमी से मार दिया था। लेकिन जब सलाउद्दीन ने जेरूसलम फतह किया तो उन्होंने इंसानियत की मिसाल पेश की। उन्होंने न सिर्फ ईसाई नागरिकों को सुरक्षित बाहर जाने दिया, बल्कि गरीबों की मदद भी की। उन्होंने किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया और सभी धर्मों के लिए जेरूसलम के दरवाजे खुले रखे। सलाउद्दीन अयूबी की यह जीत इस्लामी इतिहास में एक बड़ी कामयाबी थी। जेरूसलम फतह करने के बाद भी सलाउद्दीन ने पूरे जीवन ईमानदारी, इंसाफ और बहादुरी के साथ हुकूमत की। 1193 ईस्वी में उनका निधन हुआ, लेकिन उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता की कहानियां आज भी दुनिया भर में सुनाई जाती हैं।